नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट्स एंड रूल्स। मैं हूं जीवन कुमार। आज हम बात करेंगे रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर, जो अपने काम को लेकर के मेरा अपना पर्सनल अनुभव जो है वो बहुत ही खराब है। अब उसमें क्या है कि एक वाकया मेरे साथ हुआ कि हमारे घर का सेप्टिक टैंक भर गया था। तो मैंने 21 अप्रैल 2025 को, मतलब आज से करीब 1 साल 2 महीना पहले, मैंने वहां जा करके एक आवेदन दिया और आवेदन के साथ मैंने उसके लिए टैंक की सफाई के लिए 2500 रुपया वहाँ से, मतलब 2500 हमने वहाँ जमा किया और उनको आग्रह किया कि आप जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन में उनको क्लीनिंग करवा दीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, इस तरह का काम है तो जल्दी ही हो जाएगा। मतलब ठीक है। तो 4 दिन हो गया, तो 24 अप्रैल को भी नहीं हुआ। तो फिर हम देखे कि टंकी बहुत भरा हुआ है और कब होगा मालूम नहीं। तो हमने जा करके फिर अपना एक प्राइवेट से उसको क्लीनिंग करवा लिया। क्लीनिंग कराने के बाद फिर मैं जा करके रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर के कहा कि भाई हम आप तो भेजे नहीं गाड़ी, तो ऐसा है कि मैं अपना क्लीन करा लिया है, अब मेरा जो 2500 है उसको आप हमको रिफंड कर दीजिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि पैसा यहाँ रिफंड नहीं होता है। मुझे बड़ा शौक लगा कि भाई पैसा ले सकते हैं और पैसा लौटा नहीं सकते हैं, काम नहीं किया तो लौटाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पैसा लौटने का कोई उपाय नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं पैसा कैसे नहीं लौटता है, क्या है। तो फिर मैंने 28 अप्रैल को कमिश्नर के नाम से एक लेटर लिखा। उसमें साफ साफ लिखा कि मैंने ऐसे से जमा किया और काम नहीं हुआ, और काम नहीं होने के बाद वो लोग पैसा भी लौटा नहीं रहे हैं। तो फिर उन्होंने किसी आदमी को अपॉइंट किया होगा। तो मुझे एक कॉल आया वहाँ से रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 30 मई 2025 को एक कॉल आया और उस कॉल में कहा गया कि आपको पैसा जो रिफंड है उसके लिए श्री ओंकार पांडे जी से मिलना है, आकर के आपको मिलना है। तो मैंने ठीक है, फिर जाकर के उनसे मिले, बात विचार किए। तो बोले कि ठीक है, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। हमने ठीक है सर। उसके बाद उनकी जैसा निर्देश था उस हिसाब से मैं करते गया, मिलते जुलते गया, फोन भी बातचीत किया, लेकिन कभी भी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दी। हाँ ठीक है, बताते हैं, आज होगा कल होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे है। इस तरह से करते करते समय बीतता गया और मुझे भी लगा कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा, थोड़ा सा मन में डाउट तो आ ही जाता है। अब बोले कि चलो ठीक है, देखते हैं, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने काम में कुछ बिजी हो गया, फिर इस पर हम इतना ध्यान नहीं दे पाए। उसके बाद फिर मैं इस साल हालांकि चलो एक बार फिर से कमिश्नर को एक लेटर लिखा जाए। तो 13 अप्रैल 2026 को मैंने जो आरएमसी रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं, मैंने उनको एक थोड़ा सभ्य तरीके से उनको एक आवेदन लिखा और आवेदन में पूरा डिटेल्स लिखा कि आपने अच्छे आदमी को डिप्यूट किया जो मेरा 1 साल में भी पैसा रिफंड नहीं करा पाए, और मैंने उनके साथ जितनी बातचीत की, जितना बार उनसे मिलने गया या नहीं मिले, फोन पे बातचीत हुआ, कब वो पूरा डेट वाइज मैं उनको डिटेल्स उस आवेदन में लिख कर करके भेजा और लेटर मिला होगा। उसके बाद फिर मुझे श्री ओंकार पांडे जी का एक कॉल आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तो आपका रिफंड के लिए हमको फिर से कहा गया है। तो हाँ सर कहिए। तो लेकिन से कुछ आपका बैंक डिटेल्स की जरूरत होगी। मैंने ठीक है, तो बैंक डिटेल्स मैं उनको दिया। उसके बाद डिटेल्स दिया, सब कुछ डिटेल्स देने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमको जो ओरिजिनल रिसीट है वो आकर के यहाँ दे दीजिए, उसके बाद फिर आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो हमको 3 जून को ये बात कहा गया कि आप ओरिजिनल रिसीट को जमा कर दीजिए। तो मैं 4 जून को आकर के रिसीट जमा कर दिया अकाउंट अफसर को। तो उन्होंने भी कहा कि 1-2 दिन में आपका चेक बन जाएगा। मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, बन जाएगा तो अच्छा ही है। उसके बाद फिर कोई कॉल लाया नहीं, कि कहा गया था कि जैसे ही बन जाएगा आपको कॉल आ जाएगा, लेकिन कॉल लाया नहीं। तो हम फिर 20 तारीख यानी कि 20 जून को मैं इनको कॉल किया कि सर ऐसा बात है, आप तो बोले थे कि 2 दिन में चेक बन जाएगा, 4 तारीख को आपको दिए हैं, उसके बाद अभी तक बना नहीं, क्या हुआ। तो अकाउंट अफसर का उन्होंने बताया कि हाँ तो चेक तो बन गया है, बस केवल रजिस्टर में सर का साइन होना बाकी है, तो आप आ जाइए। हम चले गए ऑफिस में, करीब 1 घंटा बैठने के बाद हमको वो चेक दे दिए। तो चेक तो हमको दे दिए, बड़ा खुशी हुई कि भाई चलो अल्टीमेटली 1 साल 2 महीने के बाद चेक तो मिल गया। लेकिन यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं कि क्या 2500 रुपीज के लिए मैंने जो 5 बार 6 बार जो वहाँ दौड़ा,
मैंने जो पोस्टल यहाँ से भेजा वो सब मेरा हरासमेंट नहीं है। क्या सरकारी विभाग इसी तरह का अपना रवैया अपनाएगा? तो इससे हमको क्या सीख मिलता है? और मतलब जो वहाँ अधिकारी हैं उनका तो कुछ गया नहीं, उनको तो ऑफिस जाना ही है। लेकिन यदि हम स्पेशल अपने घर से भी हम रांची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जाते हैं, यदि बाइक से जाते हैं तो करीब 100 रुपये का पेट्रोल हमारा एक बार में लगता है। तो अब सोच लिए कि हमको एक खुशी है इस बात का कि अल्टीमेटली 14 महीने के बाद हमको मेरा पैसा तो रिफंड हो गया, लेकिन हम कितने डिप्रिसिएशन में है। यदि हम मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आर्थिक रूप में बात करें, तो कितने डिप्रिसिएशन में है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है, मैं इससे कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। प्लस मुझे सिर्फ यही लगा कि एक अनुभव जो मुझे मिला है, ये अनुभव मैं किसी दूसरे के साथ साझा कर लूँ तो शायद किसी को और इससे कम समय में या रिफंड लेने में आसानी हो, चाहे किसी तरह का टेक्निकल कुछ हम शायद उसमें उसको हम मदद कर पाएं। धन्यवाद।